फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव यूट्यूब के माध्यम से कल भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिनका जवाब नहीं दे पाए थे। आज हम देना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, संजय कुमार जी है, इन्होंने पूछा है कि क्षारसूत्र के बिना आपकी दवा से फिशर ठीक हो सकता है क्या सर? जी, मेरा फिशर नॉर्मल है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला दिन का है, क्षारसूत्र ऐसा नहीं कि जितने भी फिशर के केस होते हैं सब में क्षारसूत्र ही करना पड़ता है। लगभग 90 से 95% ऐसे फिशर के केस होते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रोनिक हो। कई बार फिशर जो होता है वो खाने वाली दवाओं से भी ठीक हो जाता है। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ कि कितना डीप इनका फिशर था, लेकिन क्षारसूत्र नहीं कराना पड़ा, उसके बाद भी अपने आप ठीक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिशर यहाँ पे ये है, इतना डीप कट है, और यहाँ पे देखिए हील हो गया। ये केवल दवा से हील हुआ है, इसमें कोई ऑपरेशन की नीड नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्यूट फिशर था, क्योंकि यहाँ पे स्किन टैग नहीं था। यहाँ पे आप क्रोनिक फिशर देख सकते हैं कि ये फिशर क्रोनिक फिशर था, यहाँ पे स्किन टैग था। देखिए घाव तो भर गया लेकिन स्किन टैग नहीं ठीक हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सारे फिशर में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फिशर ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना ऑपरेशन के भी वो ठीक हो जाता है। उसके बाद एक सचिन जी हैं, इन्होंने पूछा है कि यह सब स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक क्वेश्चन है, कैसा पता करें कि जो क्षारसूत्र किसी डॉक्टर ने डाला है वह बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर डाल पड़ा है? यह पेशेंट कैसे कंफर्म कर सकता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मेरा क्षारसूत्र से ही ऑपरेशन किया था और 2 बार और कर चुका हूँ, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। बार बार हो जाता है क्योंकि अधिकतर क्षारसूत्र वाले डॉक्टर सिर्फ अंदाजे से ही धागा डालते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पेशेंट तो नहीं पता कर सकता कि भाई उसको क्षारसूत्र कैसे पड़ा है, किस ट्रैक में पड़ा है। तो इसके लिए MRI फिशुलोग्राम, आप मेरे ख्याल से फिशुला के लिए पूछ रहे हैं बेटा। MRI फिशुलोग्राम जो होती है वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है किसी भी फिशुला ट्रैक को अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए। और लगभग 80 से 90% फिशुला ट्रैक की अगर जानकारी आपको लेनी है तो क्षारसूत्र MRI फिशुलोग्राम कराइए। हम लोग भी जितने भी फिशुला को ट्रीट करते हैं पहले MRI फिशुलोग्राम करा लेते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो MRI फिशुलोग्राम आपने कराया है वो सही ही हो। कई बार मैंने देखा है कि कुछ रिपोर्ट्स भी बहुत बार गलत आती है। उनको फिशुला है 6 o'clock पे और उनको दिखाया गया रिपोर्ट में 9 o'clock लिख के आता है 5 सेंटीमीटर का, दिखा दिया है 10 सेंटीमीटर, है 1 सेंटीमीटर, कई बार वो 5 सेंटीमीटर दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अच्छी जगह किसी अच्छे डॉक्टर की MRI फिशुलोग्राम रिपोर्ट है तो आप विश्वास करिए कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि MRI फिशुलोग्राम से जो हमें फिशुला ट्रैक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसी बेस पे हम प्रोबिंग करते हैं। तो ये तो आपको डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं वो प्रोबिंग सही करेंगे। बस ये है कि आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि जो फिशुला का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं उससे पहले एक MRI फिशुलोग्राम जरूर करा लीजिए। उससे फिशुला ट्रैक के बारे में हमें लगभग 90% तक जानकारी प्राप्त हो जाती है। बाकी 10% तो हम जब प्रोबिंग करते हैं तब हमें थोड़ा सा फिशुला ट्रैक के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन और है, इन्होंने पूछा है @ सीताराम ऐसे कुछ है, उन्होंने लिखा है तेल का नाम क्या है? तो तेल का नाम पाइलोआंस होता है। पाइलोमेड.com में आपको पाइलोमेड.com आप जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये पाइलोमेड.com पे या अमेज़ॉन पे आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पाइलोआंस ऑयल जो है मिल जाएगा, PILOANSH पाइलोआंस ऑयल, या जात्यादि तेल, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। जात्यादि तेल, ये तेल का नाम है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये किसी डॉक्टर सामने पूछा, सर प्रणाम, माई सेल्फ डॉक्टर नताबर चंद फ्रॉम उड़ीसा, आई वॉन्ट टू लर्न क्षारसूत्र। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्षारसूत्र सीखने आते हैं, और अब तक लगभग 400 से 500 डॉक्टर हमारे यहाँ क्षारसूत्र सीख चुके हैं, और ये निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको BMS डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, क्षारसूत्र सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आके आप प्लीज़ सीख सकते हैं। इसका कोई भी हम चार्ज नहीं लेते हैं, ना कोई सर्टिफिकेट भी देते हैं।
बस आप जितना दिन चाहें, जो हम टेक्निक यूज करते हैं, जो हम तरीके करते हैं, वो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ठीक है, 5 महीने उसके बाद है, ये सुफियान जी हैं, इन्होंने लिखा है कि 5 महीने हो गए हैं सर्जरी के, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो सुफियान जी, आपने कहाँ से ऑपरेशन कराया? जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखा करिए। आपने किस बीमारी का इलाज कराया है, कहाँ से कराया है, कौन सी विधि से कराया है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। अब चूँकि मैं तो जानता नहीं हूँ आपको कि कहाँ से आपने ऑपरेशन कराया है, कौन सी विधि से कराया है, तो एक बार आप प्लीज़ थोड़ा सा फिर से अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा डिटेल में लिखिए। और पहली मेरी राय है कि जिन डॉक्टर से आपने इसका ऑपरेशन कराया, एक बार प्लीज़ आप उनसे दोबारा मिलिए, एक बार वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिना देखे हम आपको क्या कमेंट कर दें कि आपका क्यों नहीं आराम मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।